ये लोग हंसने का एक को निकाल रहे हैं। बीना, बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ, बीना जल्दी बाहर। इस घर में लाफिंग गैस का सिलेंडर फट गया है क्या? सबके सब बत्तीस क्यों दिखा रहे हैं? आप जब तुम मुझे बिना बिना कह के बुलाते हो तो मेरी हंसी छूट जाती है। मुझे लगता है किसी फालतू बात पर चिल्लाना फिर शुरू हो गया। फालतू बात? देख इधर, देख देख ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देख। अरे मेरे बच्चे तो साधु संत की तरह शांत बैठे हुए हैं। इन्हें अगर साधु संत कहेंगे तो फिर शैतान किसे कहेंगे? इनके बाप को। तू तो बीच में बोलना ही नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ। तो आपने मुझे कुछ कहा अब्बा जानी। अब्बा जानी? अब्बा जानी कौन है? उर्दू में बाप को अब्बा कहते हैं और अब बाप होने के बावजूद इनके जानी दुश्मन हो ना, इसलिए शायद इसने आपको अब्बा जानी कहा होगा। तो फिर बीच में बोली। डैडी मैंने ना आपसे कुछ कहा ना कुछ सुना। देखो मैं पहले से परेशान हूँ, उसमें मेरी और मत हटाओ। वैसे आप परेशान काहे के लिए हो? ये तुम लोगों की करतूतों से। अरे इन्होंने किया क्या है? क्या किया है? एक लाइन में बैठकर हंस रही है वो। लाइन में मतलब? लाइन में पहले ये पहले ये बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये और बाद में नहीं, कोई नहीं। अरे वो ये सोचकर एक साथ नहीं हंस रहे कि आपको डिस्टर्ब होगा। अरे लेकिन इंस्टॉलमेंट में हंसने की कोई वजह तो होगी ना? क्या वजह डैडी? बस हम लोग टाइम पास के लिए हंस रहे थे। टाइम पास के लिए लोग हंसते हैं? नहीं तो क्या टाइम पास करने रोए? तेरे साथ टाइम पास करने के लिए मुझे रोना ही पड़ेगा ना? तुम लोगों को दूसरा खेल नहीं मिला टाइम पास करने के लिए? डैडी हम लोग ने सोचा कि टाइम पास करने के लिए किसी बैंक को लूटने जाए, लेकिन आपकी इज्जत बीच में आ गई। मेरी इज्जत? उसका तो ख्याल करना ही पड़ा ना। मेरी इज्जत तो करने लगी। तुम लोगों को अगर टाइम पास करना है तो टीवी देखो, किताबें पढ़ो, गाने सुनो। किताबें पढ़ने से हमें नींद आती है। बोलो। और टीवी पर आता क्या है? हर चैनल पर मिथुन के ट्रेलर्स। बोलो। हाँ और फिल्में भी कैसी कैसी, किसी में देवता बना है, किसी में यमराज, किसी में मर्द बना है तो किसी में शेर हिंदुस्तान। बेचारा खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आखिर वो है क्या। थोड़े दिनों बाद उसका नाम बदल जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती से मिथुन इंडस्ट्रियल एस्टेट हो जाएगा। उसकी दुकान चल रही है इसलिए वो माल बेच रहा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? अरे काहे की चल रही है? मिथुन की सारी पिक्चरों का बिजनेस मिलाओ ना तो टाइटैनिक के बिजनेस का आधा भी नहीं होगा। टाइटैनिक? अरे 7 जन्म लिए तो भी हम लोग टाइटैनिक जैसी फिल्म नहीं बना सकते। ऐसी बात नहीं है। उनकी मार्केट कितनी बड़ी है और उनका बजट 100-200 करोड़। अरे हमारे मेकर को 100 करोड़ भी मिला तो वो टाइटैनिक तो क्या उसका बाप बना डालेंगे। हैं? टाइटैनिक तो एक शिप का नाम है ना? हाँ। तो हम लोग उसका बाप कैसे बना सकते हैं? क्या बोलती है तू? अब मामा ने नहीं कहा कि हम लोग टाइटैनिक का बाप बनाएंगे? अरे 100 करोड़ क्या 200 करोड़ दिए फिर भी हम लोग टाइटैनिक फिल्म नहीं बना सकते। लगी शर्त? लगी शर्त। लग गई? हाँ। चलो 100-200 करोड़ रुपया ढीला कर हम लोग टाइटैनिक बनाएंगे। ये बापू कैसे हंस कर गए पता है? कैसे? जब ओम पुरी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आया था और उसके मुंह पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर हंसते थे ना वैसे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को प्रूव तो किया। अगर ओम पुरी अपने आप को प्रूव कर सकता है काजल, तो हम भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। हाँ, हम भी टाइटैनिक पार्ट 2 बना सकते हैं। बनाओ बनाओ बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप लोगों ने इस नाचिस को क्यों याद किया? क्या सत्तार भाई, 25 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करके बैठते हो और अपने आप को नाचीज बोलते हो। अगर चीज होते तो कितना एरिया कवर करके बैठते? हाँ अरे सत्तार भाई काय भाई छोड़ो, आप एक बात सुनो। एक मस्त नाम और दाम कमाने की लाइन हाथ में आई है। तुम लोग हमेशा नई लाइन की तलाश में रहता है क्या? ओ क्या है सत्तार भाई, हमारा हिसाब ना कुछ राहुल रॉय जैसा है। हिंदी फिल्मों में नहीं चली तो हॉलीवुड जाने की बात की, हॉलीवुड का टिकट नहीं मिला तो सुमन रंगनाथन के साथ अफेयर किया,
वहाँ दाल नहीं गली तो डायरेक्शन की लाइन में घुस गए। मेरा जूता है जापानी। अरे एड़ा है, मेरी कार है जापानी है, मेरा मोबाइल है जापानी, बनाए तो फिल्म चले भी। हाँ, क्योंकि जूते तो आजकल इंडिया वाले भी ऐसे बनाते हैं कि लोग सिर्फ पैरों में नहीं, नेताओं के गले में भी हार बना के पहना देते हैं। हाँ, वैसे हमने एटम बम बना डाला, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली वो हम बनाते ही क्यों हैं? सत्तार भाई, एक बात बोलो। हाँ। आपने कभी ऐसा सुना है कि रेलवे पुलिस ने खूंखार डाकुओं को पकड़ा? ना, वो तो हमेशा लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हैं। फिर भी उनकी वजह से पब्लिक सेफ है, वरना स्टेशन मास्टर को भी लूट के जाए। ट्रेन पर से याद आया कि किसी कुत्ते कमीने ने लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रही सोनी जोसेफ को पत्थर मार के उसकी आंख फोड़ दी। पता नहीं लोग ऐसा करते काहे के लिए है। कसम से भाइयों और बहनों, हम बहनें और हम पांच की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को गुजारिश है कि ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे किसी बेगुनाह मासूम को उम्र भर भुगतना पड़े। हाँ, हो सकता है कल ट्रेन में आपकी बहन, बेटी, पिता या भाई भी सफर कर रहे हो। बहन, बेटी, पिता या भाई क्यों, होने वाला पति भी सफर कर सकता है। आगे इसकी गाड़ी कोई भी लाइन पे हो, शादी की पटरी पे आ जाती है। शादी इसका वीक पॉइंट है। छोड़ो ना सत्तार भाई। पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया किस लिए? सत्तार भाई, हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं। बनाओ बनाओ, मेरी दुआ आप सबके साथ है। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, हम आपको फाइनेंशियली इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे फेवरेट बकरे हो। अरे सत्तार भाई, आप भी क्या इसकी बात सुन रहे हो? इसकी बात का ध्यान नहीं दूंगा। अरे जब आप लोग 8 फिल्म बनाने निकले थे, उस वक्त के घाव अब तक नहीं भरे हैं। और आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री की हालत भी कितनी खराब है। बड़े बड़े स्टार होटल खोल के बैठे हैं। सत्तार भाई, हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फिर से बाहर आ जाएगी। लेकिन आप लोग ऐसा क्या बना रहे हैं? हम लोग टाइटैनिक पार्ट 2 बना रहे हैं। देखा, आपने तो सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम सुना और आप हिल गए, तो सोचो पूरी इंडस्ट्री कैसे हिल जाएगी। हाँ, लेकिन आप ये मत सोचना कि हमें फाइनेंस की फिक्र है। हाँ, वो तो हम लोग ने सोचा कि शॉर्ट कमाने की लाइन है, तो क्यों ना अपने किसी आदमी को पहला चांस दिया जाए। अरे एक ही बात बताकर आप लोगों को कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे? क्या बात कर रहे हो? लास्ट टाइम हम लोग ने आपको अपना बना के काटा था। ए भाई, ये बार इनको पराया बना के काटो। चुप समझी ना। सत्तार भाई, आप बोलो, क्या पियोगे, चाय कॉफी? आप लोग हमको चाय कॉफी का पूछते हैं? मेरी जो माँ है ना माँ, वो घर आई भिखारन को भी चाय रोटी खिलाकर उसके बहू बेटों के बारे में पूछती है। फिर तो आप हमारे मेहमान हो। अपन उठा लाए। हेलो, अरे भरत भाई शाह, केम छो? हाँ, जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। भरत भाई साहब सामने से फोन करता है? अरे वो तो फोन पे बात करिए, डिस्टर्ब मत कर। हाँ भाई, आप प्रोजेक्ट तो तैयार है, लेकिन फाइनेंस किससे लेने का है वो अभी तक तय नहीं किया है। हाँ, जरूर फोन करेगा। ओके बॉस। सत्तार भाई, ये हमारी छोटी है ना, वो हर बात का इतनी जल्दी बवाल कर देती है कि बात मत पूछो। बोलो, भरत भाई शाह तक बात पहुंच गई। हेलो, हाँ दिनेश भाई, बोलो बोलो। दिनेश गांधी का फोन है। हाँ बोलो भाई। अरे नहीं भाई, ऑफ कोर्स फाइनेंस का जरूरत होगा तो आपको तो पहले ही बोलेगा ना। भाई एक फेवर चाहिए। आपकी नाना पाटेकर के साथ अच्छी दोस्ती है ना, तो हम नाना पाटेकर को अपनी फिल्म में विलन के लिए रोल देना चाहते हैं। हाँ भाई, जरा बात करके रखना, ठीक है? क्या बात कर रहे हो? आपकी फिल्म में नाना पाटेकर विलन का रोल कर रहा है? तो आपने हमको बताया भी नहीं। अरे हमको भी कहाँ पता था, ये तो काजल ने नया। बोल मीनाक्षी, किससे फाइनेंस लेने का है, भरत भाई शाह या दिनेश गांधी? यार, बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया है। अब दिनेश गांधी जी से हमारे पुराने रिलेशंस हैं और भरत भाई के दम पर आधी इंडस्ट्री चलती है। अब किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते ना। मैं बताऊं, दोनों का फाइनेंस रहने दो। हाँ, सीधे जेवर मार्केट को पकड़ते हैं। नहीं, मैं हूं ना, घर का आदमी। बस क्या सत्तार भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप ऐसे अकड़ रहे थे जैसे 2-4 फिल्में हिट होने के बाद हिंदी फिल्म की हीरोइन सेक्सी गाना करने से अकड़ दिया है। ऐसा है कि दूध से जला हुआ हूं ना, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में दिनेश भाई और भरत भाई जैसी हस्तियां इंटरेस्ट लेती है, वो प्रोजेक्ट तो बहुत जोरदार होना चाहिए। आप रहने दो सत्तार भाई, आप
टाइटैनिक पार्ट 3 में ही फाइनेंस करना। ऐसा मत बोलो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। लोग कहेंगे कि इतना रिलेशन के बाद भी काजल भाई ने आपका फाइनेंस नहीं लिया। सही बात है काजल, सत्तार भाई की इज्जत के खातिर ये फिल्म हम इनको ही देते हैं। ठीक है, फिर कल तक आप एक खोखा तैयार रखना, पूरा 1 करोड़। देख बिड़ू, हम लोग टाइटैनिक पार्ट 2 बना रहे हैं, तो उसकी स्टोरी ओरिजिनल टाइटैनिक से भी ज्यादा धांसू होनी चाहिए। समझाना? समझाना? है अपने पास। एक आंख मारू तो रत जाए, दूजी आंख मारू तो मान झुक जाए, दोनों आंखें मारू तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए, दोनों आंखें मारू तो छोरा पट जाए, छोरा पट जाए। मीनाक्षी, काजल, राधिका, जल्दी सामने आ जाओ। अरे सबको सामने बुला रहे हो, इससे अच्छा है तुम ही कोने में जाओ ना। घर में आते ही चालू हो गई। आगे यार, आ गए मैं। आइए मैं बेडरूम में आपको गरम गरम चाय पिलाती हूँ। बच्चों को डिस्टर्ब मत करना, वो काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है वो क्या काम कर रहे हैं। टाइटैनिक पार्ट 2 बनाने चले हैं। अरे सुबह तो तुम कह रहे थे कि इंडिया में टाइटैनिक बनाने की सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चों ने तो प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया। राइटर, तू तेरी कहानी सुना चल। हाँ, डैडी का कामकाज बिल्कुल विरोध पक्ष जैसा है, हर चीज का विरोध करते हैं। चल तेरे पास कहानी है ना, चल जल्दी बता। हाँ। ठीक है, आप लोग ने राज कपूर की फिल्म चोरी चोरी देखी है? हाँ, वो उन लोगों ने रोमन हॉलिडे पर से मारी थी। हाँ, और चोरी चोरी पर से चोरी करके दिल की मानता नहीं बनी थी। यस, हम उस फिल्म की कहानी उड़ा लेते हैं और उसमें बॉम्बे टू गोवा मिक्स कर देते हैं। लोकेशन हम रखते हैं जहाज का। कैसी रहेगी? यानी तेरे कहने का मतलब है कि हीरोइन भागकर जहाज पर जाती है। एग्जैक्टली, वहाँ उसको हीरो मिलता है। एग्जैक्टली, और वहाँ उसे उसका मंदिर ढूंढने आता है। यस एग्जैक्टली, यू गॉट इट, यू गॉट। बहनों, चलो शुरू हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? तू हमको हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर जितना बेवकूफ समझता है, हाँ? जो इंग्लिश पर से मारी हुई साउथ की फिल्म के राइट के लिए पैसे देंगे। मिश्रा जी, आप कहानी सुनाने आए हो क्या? अरे भागो यहाँ से, ये लोग जूते मार करके साइनिंग मार देते हैं। देखो, ये फिल्म बनाना अपना काम नहीं है। अरे ऐसा कौन सा काम है जो हम लोग नहीं कर सकते? मीरा, ये समझाओ इन लोगों को। अरे फिल्म बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। इन्होंने 5 रुपए मांगे हैं फिल्म स्टार्ट करने के लिए। नहीं ना, तो बच्चे खेलते तो खेलने दो ना। कल उठ के कोहिनूर हीरा मांगेंगे खेलने के लिए तो खेलने देंगे कोहिनूर से। आखिर कोहिनूर हीरा भी तो कांच का टुकड़ा है ना। अरे चलो चल के कपड़े चेंज अरे कर। कपड़े बाद में दे देंगे। देखो, हम लोग शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, ये सिनेमा में की कंपनी नहीं चलेगी यहाँ पे। डैडी, आपके कहने का क्या मतलब है? ये फिल्म वाले सारे बदमाश होते हैं। और आपके घर का भाव बोलो, अभी खड़े खड़े खरीद लेंगे हम लोग। डैडी, हम टाइटैनिक पार्ट 2 बना रहे हैं। 2-3 हजार करोड़ तो हम यूं कमा लेंगे। और ये जो अपना घर है ना, घर, उसे गोडाउन के तौर पे यूज करेंगे। और डैडी, आपका जो बेडरूम है ना, उसमें हम जूनियर आर्टिस्ट के जूते चप्पल रखेंगे। देखो, आप जो कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस बाप को दुखी करके आप लोग सुखी नहीं होंगे। ये क्या हो रहा है तुम्हें? डूबती हुई टाइटैनिक में पहुंच गए हो क्या? फंसे हुए मुसाफिर की तरह ये फड़फड़ा क्यों रहे हो? काश मैं उसमें होता। अरे अफसोस मत करो, टाइटैनिक पार्ट 1 में काम नहीं मिला ना, तो मैं लड़कियों से कहकर टाइटैनिक पार्ट 2 में तुम्हें कुक या सिक्योरिटी गार्ड का मजबूत रोल दिला दूंगी। तुम्हें एक्टिंग करनी तो आती है ना? अबे बेवकूफ औरत, मैं रोल का अफसोस नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं भी डूब जाता तो ये सब देखना ना पड़ता। तुमने ऐसा क्या देख लिया जो जिंदगी से नफरत होने लगी तुम्हें? ये तुम्हारे वानर सेना की करतूतें। अरे सरकारी खातों में बगैर भ्रष्टाचार का एक दिन निकल सकता है। ये लोग एक दिन मुझे ऐसे बताओ कि बगैर कांड के गुजरा हो। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मदर इंडिया के राजकुमार की तरह घर बार छोड़कर भाग जाऊं। रहने दो। हाँ। ये कहते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। 2 बार गए थे घर छोड़कर, एक बार तो साधु बनने चले गए, हो गया ना आइडिया फ्लॉप, और दूसरी बार तो गंगूबाई बन के आ गए थे। देख, वो लड़कियों को समझा दे, उन्हें बोलना है वो टाइटैनिक पार्ट 2 का आइडिया ड्रॉप कर दे। अगर फिल्म डूब गई ना
तो 7 जन्म कमाएंगे फिर भी 70 भाई लोगों का कर्जा नहीं उतार पाएंगे। तुमने टाइटैनिक देखी है? टाइटैनिक कहाँ? यहाँ घर में टाइटैनिक चल रही हो क्या कम है? बोलो बोलो, टाइटैनिक क्या क्या है बोलो। टाइटैनिक तो डूब गई लेकिन फिल्म तर गई। बिना, शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी। कौन सी? वही, कौवा हंस की चाल चलने जाए तो वो खुद अपनी चाल भूल जाता है। तुम्हें पता है रामचंद्र जी सीता मैया से क्या कह गए थे? तुझे पता है? हाँ? बता। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। तुम्हारे मोती खाने के दिन आ गए। इसका मतलब मैं कौवा हूं? तूने मुझे कौवा कहा तो इस कौवे की बात सुन ले। अरे फिल्म कितनी भी बिग बजट होने दो, चलने की कोई गारंटी नहीं है। जीन्स का क्या हुआ? जीन्स का अरे पता है पूरी दुनिया में जीन्स पहनने से जीन्स हिट नहीं हो जाती। शंकर का तो आइडिया ही फ्लॉप था। अरे फिल्मों में कोई एक सेट आइडिया नहीं जिससे फिल्म हिट हो जाए। जुड़वा जुड़वा फिल्म सलमान के डबल रोल का क्या हो गया? चिपक गई ना। शाहरुख की डुप्लीकेट दिलीप कुमार की किला कहाँ गई? कचरे में गई ना। तुम तो किला 5 बार देखने गए थे। ये बिग बी की बिग बजट मेजर साहब, मेजर साहब। मालूम है जोर का झटका धीरे से लगे। इधर आ जल्दी। देख, तेरे को जितना बोला है ना उतना ही बोलने का, आगे पीछे कुछ नहीं बकबक करेगा, समझा ना? चल बैठ इधर, बैठ। सत्तार भाई, ये अपन के फिल्म का डायरेक्टर है। इसने पहले कुछ काम किया है? इसने 2 कैंसर पे, 3 एड्स पे और 4 टीवी पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई है। अब इससे हमारी फिल्म डायरेक्टर हुआओगे? अरे वो क्या है सत्तार भाई, इसने हमेशा डिप्रेशन, मौत और बीमारी के बारे में बात की है और हमारी फिल्म में 10,000 लोगों को हमको डुबाने का है, तो इससे अच्छा डायरेक्टर कहाँ से मिलेगा? 10,000 लोग डूबेंगे? अरे क्या है सत्तार भाई, टाइटैनिक पार्ट 1 में 1,500 लोग डूबे थे, अब हमें तो उससे ज्यादा ही डुबाने पड़ेंगे ना। हाँ, तो फिर कल के मुहूर्त शॉट के लिए रिक्वायरमेंट लिख लीजिए। 5,000 जूनियर आर्टिस्ट। 500 से काम नहीं चलेगा? किया ना हिंदी फिल्म वालों जैसा बात है। मर्सिडीज मांगो तो बोला एम्बेसडर से काम नहीं चलेगा। जिस फिल्म में 5,000 जूनियर आर्टिस्ट लगेंगे, ये तो बताओ उस फिल्म की कहानी क्या है? अरे सत्तार भाई एकदम ओरिजिनल आइडिया है। हाँ, चोरी चोरी दिल है कि मानता नहीं, बॉम्बे टू गोवा और टाइटैनिक को मिक्स करके हम लोग ने बिल्कुल फ्रेश प्लॉट तैयार किया है। मगर ये पिक्चर की तो कहा। मुझे ये बताओ इस फिल्म के हीरो हीरोइन कौन है? हीरो साजिद खान और हीरोइन मोना अम्बेगांवकर। इतनी बड़ी फिल्म में इतनी छोटी कास्टिंग? वो क्या है सत्तार भाई, ये दोनों का मुंह बहुत खुलता है, बहुत बकबक करते हैं, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमको सुपारी दी है कि इन दोनों को क्लाइमैक्स में सच्ची मुची का डुबा देने का है। तुम फिल्म बना रहे हो या कत्ल का प्लान? हमारे पास फैंटास्टिक आइडिया है। पता हम लोग क्या करने वाले हैं? जितने भी आर्टिस्ट होंगे ना, सबको अपने नाम पे इंश्योर कर देंगे। क्यों? जब उनको डुबाएंगे तो पैसे तो हमको ही मिलेंगे ना। बिना, सुन रहे हो ना तुम्हारे बच्चों के महान विचार हैं? अबे ओ सत्तार भाई, ये लोग तो बंदर हैं, आप क्यों इनके साथ सीढ़ियां चढ़ रहे हो? हा? क्या है आनंद भाई, मेरे को मालूम है कि रिस्क लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर पासा सीधा पड़ गया ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह पिक्चर चल गई तो मैं आपको गिफ्ट में टोयोटा गाड़ी दूंगा। अच्छा? हाँ, सुभाष घाई ने नदीम सवन को ओपेल दी थी, तो आप उनको एक कदम आगे रहना चाहिए ना। बढ़ना ही चाहिए ना, बढ़िए बढ़िए आगे बढ़िए, लेकिन देखना तुम्हारे साइकिल के कहीं वांदे ना हो जाए। हाँ? हेलो? क्या? नहीं! क्या हुआ सत्तार भाई, आपका सुहाग उजड़ गया क्या? क्यों निर्भर राय की तरह नहीं कर रहे हो? अरे तुम्हारे बाप की जबान काली है। अभी मुझे कहा कि मुझे साइकिल के वांदे हो जाएंगे, लेकिन लगता है कि मेरे बच्चों के लिए बाबा साइकिल के भी वांदे हो जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? अरे हॉलीवुड से नोटिस आया है, मैंने अगर उन्हें पूछे बिना टाइटैनिक 2 शुरू किया तो मेरे पे वो केस कर देंगे।